ठीक है बेटा, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर है, ठीक है ना। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट में आप ध्यान देंगे कि जो cos 45 है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है जो sec 30 होता है ये cos 30 का अपोजिट होता है, तो cos 30 वैल्यू क्या होती है √3/2, इसको अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से cos 30 किसका अपोजिट होता है sin 30 का अपोजिट होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ये 2 हो जाएगी। अब आप जब इसको एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/√3 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपके पास √3/√2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3 इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब आप देखो इसमें होता क्या है ना कि देखिए कभी ध्यान रखिए कि आपको डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू में आंसर नहीं देना होता, ठीक है। तो आप इसको रेशनलाइज करके कोशिश करिए कि डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू क्या हो जाए रिमूव हो जाए, ठीक है ये चीज। तो ये हो जाएगा बेटा √3, और देखिए जब मैं √2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2√2 प्लस 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा। अब जब मैं इसको रेशनलाइज कराऊंगा देखिए ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो -2√6, इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा बेटा 2√6 -2√6। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए अब आप मल्टीप्लाई करिए √3 से तो कितना हो जाएगा 2√6 -2√6 3 18, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो बेटा, ये फॉर्मूला बन गया है आपका a + b और a - b, यानी a² - b², ठीक है। चलिए इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 एंड √2 का 2, माइनस जब b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 6 का √6 का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 4 ज़ा 24, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो देखिए अब आप इस बस इसको एक स्टेप रह गया, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और √6 माइनस √18, ठीक है। और देखिए जब मैं 24 से 8 को माइनस करूंगा तो वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव में आएगी, और आपके पास आंसर क्या बचेगा 16। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 8। तो फाइनली मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √6 माइनस √18 अपॉन -8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ये चीज। अब देखिए इसी का जो फिफ्थ पार्ट है, देखिए जो सिमिलर पार्ट है वो आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है इसका, ध्यान से देखेंगे। देखिए तो फिफ्थ पार्ट में आपको वैल्यू पुट करिए, cos स्क्वायर 60 वैल्यू क्या होती है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 इंटू, अब देखिए सेक स्क्वायर 30 कितना होता है बेटा 2/√3, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है ये चीज। माइनस 1045 आपको पता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ये चीज। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अब मुझे पता है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5/4 प्लस 4 4 16 16/3 माइनस 1। अब यहाँ चेक करो बेटा डिनोमिनेटर, देखिए आपको पता है 1/4 और 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। चलिए अब सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करना है मुझे, ठीक है। अब देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए इसका जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो जब आपको डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, प्लस जब 3 से 4 को डिवाइड करें तो 4 टाइम्स आएगा, 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 4 4 16 कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 1 ज़ा 12, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12/12, ठीक है बेटा। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 9 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 एंड 7 से 1 जाएगा तो 6, तो 67/12 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास इसमें क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से। अब देखो बेटा आपसे कहा गया है कि 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, ठीक है ना ये चीज। चलिए देखिए तो मुझे पता है कि 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2
देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो टेन स्क्वायर 30 जब आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी रूट से, रूट का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 और देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3/3 बन जा 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है ये चीज। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/√3, ठीक है। आप क्या करिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो √3/3 कितना है देखिए हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज √3। बट अब आप ये देखो जो आंसर √3 आया है इसको हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। किस ऑप्शन में मैच करेगा आप चेक करो, देखो cos 60 क्या होता है बेटा 1/2, sin 60 क्या होता है √3/2, tan 60 क्या होता है √3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ये चीज एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है बेटा ये किसकी है, ये tan 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है ना, यहाँ पर फोर्थ पार्ट, इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन जो आपके दिए गए 5 पार्ट दिए गए ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। ये चीज तो देखिए बस को मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इससे कुछ हटके अगर कुछ नए क्वेश्चन बन जाते हैं तो भी आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखिए आपसे इसमें कहा गया है क्या बेटा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। आंसर को जस्टिफाई करना, ऐसा क्यों हो रहा है देखिए। अब मुझसे देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है, क्या ये सही है देखते हैं। देखिए सपोज हम लोग क्या करते हैं बेटा कि मैं ए के प्लेस पे आपको जो भी अच्छा लगे आप एंगल पुट कर दो। मैंने क्या किया ए के प्लेस पे 30 और बी के प्लेस पर 60 मैंने यहाँ पर पुट करा। तो ये बताइए जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो 30 और 60 कितना हो जाएगा साइन 90, तो यानी ए प्लस बी में जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है आपको पता ही क्या होती है बेटा 1 होती है, ठीक है। अच्छा तो देखिए ये मैंने क्या सॉल्व किया, ये मैंने एलएचएस सॉल्व किया है, ठीक है। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, देखो जरा जब आप आरएचएस सॉल्व करोगे तो साइन ए, तो ए की वैल्यू क्या है 30, तो देखिए तो यानी जब आप इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसका मतलब साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस फिर आप साइन बी तो साइन 60 रखेंगे तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 1 प्लस √3/2। क्या एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्या बेटा कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये कैसा है बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है ये चीज। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में कहा गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। और आपसे पूछ रहे कह रहे हैं कि अगर मैं साइन थीटा में थीटा की वैल्यू को लगातार इंक्रीज करता जाऊं तो क्या जो उसकी जो वैल्यू होगी साइन थीटा की क्या वो भी इंक्रीज करेगी। देखिए इसको भी चेक करते हैं एक बार। देखो मुझे पता है साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है। साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2। इसके बाद साइन 45 कितना होता है 1/√2। साइन 60 क्या होता है √3/2 एंड 1। तो आप ये देखिए जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ है तो वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है, ठीक है ये चीज। अब आप देखो जरा थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे। थर्ड पार्ट में कहा गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कि अगर मैं अब देखिए उसी के जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया, वहां पे साइन पूछा गया था यहाँ कॉस पूछ रहे हैं, ठीक है ये चीज। आपसे कहा गया कि कॉस में अगर मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो क्या वैल्यू इंक्रीज होगी कॉस थीटा की। देखिए चेक करते हैं। आपको पता है बेटा क्या कॉस थीटा कितना होता है 1, ठीक है ना। इसके बाद सॉरी कॉस 0 क्या होता है 1। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो 45 कितना जाएगा 1/√2 हो जाएगा, अगेन 1/2 होगा और लास्ट में क्या आएगा 0। तो आप एक चीज देखो बेटा लगातार क्या हो रहा है वैल्यू कैसी हो रही है। देखिए पहले यहाँ 1 था फिर यहाँ 1/2 हुआ फिर लास्ट में 0 हो गया, तो वैल्यू कैसी हो रही है डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ ये स्टेटमेंट आपका कैसा है फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या बेटा कि ये हमारा फॉल्स, ठीक है ना फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या साइन थीटा कॉस थीटा सभी एंगल के लिए आपस में इक्वल होगा। नहीं बेटा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन और कॉस में
ठीक है ना। साइन और कॉस में बेटा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास थीटा जो है वो 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। तो इसका मतलब ये हुआ साइन और कॉस जो है वो 45 पर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सभी एंगल पर इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उसमें कहा गया कॉट ए इज डिफाइंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू 0। क्या कॉट ए जो है वो एंगल अगर ए 0 कर दे तो उस पर डिफाइंड होगा। तो आपको पता है क्या बेटा, देखो कि जो कॉट ए होता है, कॉट ए, ठीक है ना, आप एक चीज देखिए, आपको पता है क्या कि कॉट ए जो होता है, कॉट ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ऊपर आप रख लीजिए कॉस 0, नीचे भी रख लीजिए साइन 0। ठीक है। ये चीज कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 0 वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये एंगल क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड आ गया। और आपसे कहा था कॉट ए इज डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। कैसा हो गया बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ये आपके पास। ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, मैंने देखिए 8.2 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी आपको डिस्कस कर दिए। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है बेटा, तो आप उसको जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।